नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो जनता की आवाज में। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। जनता की आवाज में आप सभी से जुड़े हुए मुद्दे तो उठाते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ देश में इस वक्त क्या चल रहा है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे 2024 में मोदी वर्सेस ऑल। जी हाँ, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष एकजुटता की बात कर रहा है और कह रहा है 100 मोदी आ जाएं, 100 शाह आ जाएं, लेकिन विपक्षी इस बार जीतेंगे और बीजेपी को हटा देंगे। सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर विपक्षी एकजुटता जिसका दावा विपक्ष बार बार कर रहा है, क्या जमीनी स्तर पर विपक्ष एकजुट है? इसके साथ साथ क्या जो दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को विपक्ष हराएगा, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? 2024 की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। तमाम जो राजनीतिक दल है अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन आज हम इसी पर ही चर्चा करेंगे। तमाम पॉलिटिकल मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ आम जनता भी जुड़ी हुई है जो कि ये तय करेगी 2024 आखिर किसके नाम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हुंकार। राज्य में पिछले 9 सालों से नफरत और डर का खतरनाक माहौल बनाया जा रहा है। 100 मोदी 100 शाह आ जाएं, कांग्रेस की बनेगी सरकार। पोलराइजेशन कर देश को बांटने का काम हो रहा है, अमीरों को और अमीर बनाने में लगी है। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष करेगा बीजेपी को साफ। का 20 वर्षों से एनडीपीपी और बीजेपी की सरकार नागालैंड लूट रही है। सरकार तो सिर्फ 5 वर्षों से है और बहुत काम हुए। कांग्रेस का अकेले नहीं चलेगा खेल, बीजेपी करेगी सबको फेल। सत्ता में आने की सोच सकते हैं, किसी के स्वर्गीय पिताजी को गाली देकर के आप सत्ता में आने की सोच सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपके सपने धरातल से मैच नहीं करते हैं। मोदी पर प्रहार से जीतेंगे 2024 की वॉर। नागालैंड का चुनाव होने जा रहा है, रिजल्ट आ जाएगा, सब दिख जाएगा किसने किसको कहां लूटा है। मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हो पाएगा पूरा विपक्ष। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास शो की। तमाम मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ आपसे कराती हूँ। इस वक्त मेरे साथ जगदीश शर्मा जी जो कि कांग्रेस लीडर है वो जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। सूर्य प्रकाश मैथिल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। एसएन सिंह जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है सर आपका। विजेंद्र मलिक जी आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है विजेंद्र जी। गौरव चाचरा जी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ संजीव कौशिक जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सब आपसे। सबसे पहले विपक्षी एकजुटता जिसका जिक्र विपक्ष हर मंच से कर रहा है, सवाल ये है क्या विपक्ष कितना एकजुट है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि बीजेपी की राय इसमें ले लेनी चाहिए कि बीजेपी आखिर क्या सोचती है। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, बीजेपी आखिर कितनी तैयार है 2024 के लिए? बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन सवाल यह है विपक्ष एकजुटता का यहाँ पे दावा कर रहा है, बीजेपी को इससे डर है कि नहीं? देखिए, डर इसलिए नहीं है कि एक कहावत है, सभी लोग जानते हैं कि कर बहियां बल आपने छोड़ पर आयो हाथ। आपकी अपनी ताकत, आपका अपना बुद्धि, आपका अपना विचार काम आता है। दूसरे लोग तो तब सहयोग करते हैं जब आप स्वयं ताकतवर होते हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोग जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं, किसी के पास 1 सीट है, किसी के पास समाजवादी पार्टी के पास 3 सीट है, आम आदमी पार्टी के पास कोई सीट ही नहीं है, और कांग्रेस जो एक सिमटते हुए सीटों से जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि जो एक कहावत है कि भारत तो विविधताओं का देश है, जहाँ एक विविधता में एकता है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो एकता में विविधता है। अब कैसे? नीतीश जी को राहुल जी नहीं पसंद है, राहुल जी को ममता जी नहीं पसंद है, और ममता जी को समाजवादी अपने ही तो आपका साथ छोड़ के चले गए, तो बीजेपी आखिर कैसे आगे बढ़ेगी? नीतीश जी तो आपके ही साथ थे ना, देखिए हम अपने तो साथ छोड़ के चले गए। देखिए, कई बार वो तो 2014 में भी हमारे साथ नहीं थे, तब भी आपने देखा। 2019 में भी हमारा हल्का फुल्का पीछे से विरोध किए, तब भी। चूंकि हम विकासवादी कार्य करते हैं और हम एजेंडे पे कायम रहते हैं। 370 पे आप देखी होंगी, अगर वो हमारे साथ नहीं भी थे
तब भी हमने कभी अपनी विचारधारा में परिवर्तन नहीं लिया। राम जन्मभूमि पे भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपने विचारधारा में, राष्ट्रवाद पे कभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने विचारधारा में परिवर्तन नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात है, आप चेहरा पे चुनाव होता है लोकसभा का, आप देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो चेहरा है मोदी जी का, उसकी तुलना कर लीजिए किसी और पार्टियों से। और विपक्ष की तरफ से वो चेहरा कौन होगा, बड़ा सवाल यही है। और जनता भी यही पूछती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो चेहरा आखिर कौन होगा जो खड़ा होगा 2024 के लिए। जगदीश जी बताइए, एक तरफ तो कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं 100 मोदी आ जाए, 100 शाह आ जाए, बीजेपी को हटवा देंगे, कैसे हटवाइएगा? देखिए करिश्मा जी, आपका जो टॉपिक है मोदी वर्सेस अदर, हमारे देश के प्रधानमंत्री ऑल एक जुटता, मोदी वर्सेस ऑल ही की बात कर रहा हूं मैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपनी छाती पीट कर लोकसभा में कहा एक अकेला सब पे भारी। बिल्कुल ठीक कहा है, एक अकेला मजदूर पे भारी, किसान पे भारी, महिला पे भारी, रोजगार पे भारी, मैं कहता हूँ डीजल पेट्रोल पे भारी। ये लोग जितने भी खड़े हैं लगभग एक अकेला सब पे भारी। तो अब की जो चुनाव होने वाला है मोदी वर्सेस ऑल, आज पूरा देश मोदी के खिलाफ खड़ा है, हर मुद्दे से घेरेगा, हर बात पे घेरेगा और सब दल इकट्ठा। हमें देश को बचाना है, देश को बिकने से बचाना है। एक एक करके चीज बेच रहे हैं। इन्होंने नहीं कहा था बेचेंगे, कि मोदी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये थोड़ी कहा था कि मैं केला खाऊंगा। आज वो केला खा रहे हैं और देश की जनता परस्त है, पूरी तरह परस्त। तो विपक्ष कहता है महंगाई बढ़ी है, आम जनता परेशान है, बेरोजगारी बढ़ी है, आम जनता परेशान है। लेकिन क्या यहाँ पे जनता को लगता है कि इन मुद्दों को ठीक तरीके से बुनाया गया और विपक्ष आखिर एकजुटता की बात क्यों कर रहा है? सवाल ये भी है, चेहरा कौन होगा ये बताइए। कांग्रेस कितने सीटों पे संतुष्ट होगी? भाई चेहरा हमारा राहुल गांधी होगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में सभी पार्टियां आएंगी, बिल्कुल आएंगी, एक एक करके आएंगी। भारत जोड़ो यात्रा आपने देखी होगी, पूरा देश खड़ा था। भारत जोड़ो यात्रा का सर आप जिक्र करें, भारत जोड़ो यात्रा में सभी विपक्षियों को न्योता दिया गया, जमीनी हकीकत कुछ और थी सर। देखिए सच्चाई बात तो है कि देश को बचाना है, महंगाई को कम करना, डीजल पेट्रोल को सस्ता करना है, इन सबको रोजगार देना है, देश की बात करनी है, देश को बिकने से बचाना है। तो हम सबकी भी मजबूरी है, देश बेचने वालों को 2024 में बाहर का रास्ता दिखाना ही पड़ेगा। क्या कहेंगे 2024 में बीजेपी को बाहर का रास्ता कांग्रेस बोल रही है, दिखाएंगे? देखिए अभी भारत जोड़ो का जिक्र कर रहे थे मेरे भाई, भारत जोड़ने का कार्य तो पहले से ही पटेल साहब ने किया है और भारत तोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। ये तो जुड़ा हुआ भारत था, छोटा भारत था। अपने प्रधानमंत्री की छोटी कुर्सी के लिए 8 लाख हिंदू मुसलमानों की हत्या करा देते हैं। छोटा भारत बनाने के लिए देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बता देते हैं, सिखों का कत्ल करा देते हैं। और यात्रा का 10 सेकंड में आपको जिक्र करूं, पहले दिन यात्रा उसके साथ करते हैं जो भाषाई आधार पे भारत को बांटना चाहता है, दूसरे दिन यात्रा आप उसके साथ करते हैं जो गौ की हत्या कराता है, जिंदा जला देता है, तीसरे दिन भारत यात्रा आप उस पे करते हैं। अरे भाई आप सुन लीजिए, मैंने तो आपके बीच में बोला नहीं। अब देखिए हालात ये है, तीसरे दिन यात्रा उसके साथ करते हैं जो कहता है हिंदू धर्म के भगवान तो है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को आगे भी बढ़ना है, मुझे आगे भी बढ़ना है। विजेंद्र मलिक जी, सवाल मेरा साफ तौर से ये है, आम आदमी पार्टी के कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएगी? बड़ा सवाल। देखो, आम आदमी पार्टी किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठजोड़ में बिलीव नहीं करती है। मतलब आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं जा रही है? ये निर्णय हमारे पार्टी शीर्ष नेतृत्व का रहेगा, तो इस पे कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो अपना विचार है वो किसी के साथ में जोड़ तोड़ करके नहीं। देखो 2024 चुनाव की आप बात करते हैं तो मोदी जी घबराई से हैं। पंजाब जीत का है आम आदमी पार्टी, दिल्ली जीत का है, गुजरात में गए तो उसको फ्री की रेवड़ी बताया गया। जब शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉड्यूल पे बात हुई तो नेक्स्ट डे मनीष सिसोदिया जी के यहाँ पे सीबीआई का छापा पड़ जाता है। पर गुजरात में तो फ्री की रेवड़ियां नहीं चली साहब, गुजरात में तो सीधा बड़ी मेजोरिटी के साथ बीजेपी की बम्पर जीत हुई। 13% वोट मिले आम आदमी पार्टी को, जो बीजेपी अपना किला बताती थी, जिसको अपनी प्रयोगशाला बताती थी, वहाँ पे 13% वोट आम आदमी पार्टी को 41 लाख वोट के रूप में आशीर्वाद दिया, जिसमें 5 हमारे एमएलए जीत गए और 37 एमएलए ऐसे हैं जिनमें 5000 से कम का मार्जिन रहा। तो इसको आप एक बड़ी उपलब्धि मान के चलिए, आम आदमी पार्टी का हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। तो मोदी जी जो है घबराए है। बात चाय बेचने से लेके हुई थी, लेकिन उन्होंने पूरा देश बेच दिया, एक आदमी के हाथों पूरा देश लुटा दिया। तो ये 2024 का चुनाव इस भ्रष्टाचार, इस लूट के वर्सेस मोदी के खिलाफ होगा। और 2024 का चुनाव लूटपाट और उसके साथ ही भ्रष्टाचार वर्सेस मोदी होगा, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से? वो पहल तो अखिलेश यादव की तरफ से सामने नहीं है। अखिलेश यादव तो हर मंच पे कहते हैं ये सोचा जाएगा, ये बात की बात है। वेट एंड वॉच की स्थिति में चल रहे हैं। देखिए
केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकल के जाता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है। देखिए 2004 का इतिहास समाजवादी पार्टी दोहराएगी और भाजपा को 10 से भी नीचे लेके आएगी। कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएगी। मैं बता रहा हूँ 2024 में विपक्ष का प्रधानमंत्री होएगा और अहम भूमिका समाजवादी पार्टी की होगी। रही बात कौन कौन चेहरा होएगा, इंटरनल सर्वे चल रहे हैं, इंटरनल स्ट्रेटजीज बन रही है, बहुत जल्द वो भी क्लियर हो जाएगी। चलिए ठीक है, चेहरा कौन होगा मुझे ये भी बता दीजिएगा। कांग्रेस के नेतृत्व में समाजवादी देखिए समाजवादी पार्टी अपने आप में मजबूत पार्टी उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश से ही केंद्र का रास्ता निकल के जाएगा। चेहरा कौन होगा बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा, इंटरनल सर्वे चल रहा है। अभी तो चेहरे पर ही मंथन चल रहा है। मैं लौटूंगी जनता के बीच भी मैं जाऊंगी। आप बताइए, आप राजनीतिक विशेषज्ञ सर, किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरा चुनाव को? आखिर विपक्षियों को एकजुट होने की क्या जरूरत पड़ी? क्या विपक्षी हर मुद्दे को उठा नहीं पाते? कांग्रेस दावा करती है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हमने हर मुद्दा उठाया है, बीजेपी को एक्सपोज किया। क्या लगता है आपको? धन्यवाद करिश्मा। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय और वंदे मातरम। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। वही हाल आज विपक्ष का है। ये लगातार 2014 में भी तैयार थे एकजुट होके, 2019 में भी तैयार हुए। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए 2017 में क्या हुआ और 2022 में क्या हुआ। और ये तो एक ट्रेंड चल गया है 2014 के बाद से कि शेर एक तरफ पानी पीता है और बाकी सारे जानवर घाट की दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं लाइन से और पानी पीने के लिए। अभी मेरे जो मित्र है ना कांग्रेस के, वो कह रहे थे कि भैया महंगाई बहुत है। तो मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं 1970 से 1980 का वो दौर जब देश की ग्रोथ रेट 2% रह गई थी। उस समय में क्या हाल था देश का? $1 बिलियन से नीचे देश की इकोनॉमी आ गई थी। तो यही वो कांग्रेसी है जो जाकर देश के सोने को गिरवी रख के आ गए थे। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, 2004 की इन्होंने बात की। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार खत्म हुई थी तब इस देश के अंदर 8 रुपए किलो आटा था। और जब एनडीए की सरकार खत्म होने के बाद यूपीए आया और 2014 के अंदर उस समय 25 रुपए किलो आटा था, 3 से 4 गुना बढ़ गया। लेकिन आज 36 रुपए किलो आटा है। क्या महंगाई 3 गुना बढ़ी है? नहीं बढ़ी है, 7% से नीचे महंगाई है। विदेशी आप अर्थव्यवस्थाओं को देख लीजिए, अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, वहां पर महंगाई डबल डिजिट में है। देश के अंदर ना तो अब कोलजी हो रहा, ना 2G हो रहा, ना जीजाजी हो रहा। अरे ये देखिए चिल्ला रहे हैं भैया। और अडानी की ये बात करते हैं। कांग्रेस के डीएनए में ही विदेशीपन है। कभी ये हिंडनबर्ग की बात करेंगे, कभी ये अगर महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है तो फ्री राशन क्यों? मैं आपको इसका भी जवाब देता हूँ। सुनिए 81 करोड़ 30 लाख लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने राशन की व्यवस्था इसलिए की है कि भैया एक ट्रेंड जो चला आ रहा है देना शुरू कर दिया। अरे रोजगार दो, मुझे रोजगार दो। सारे प्रधानमंत्री थे, सांसद थे, लेखपाल थे। अरे आपके राज में आगे बढ़ना है मुझे। चलिए आगे बढ़ना है मुझे। कौशिक साहब क्या लगता है आपको? ठीक है, शांत हो जाए। मुद्दे से नहीं भटक रहे। ठीक है, जनता से ही हम जानेंगे। मैं लौटूंगी सर आपके पास। आप बताइए आखिर विपक्षियों को एकजुट होने की जरूरत क्या? और सवाल ये है कांग्रेस के नेतृत्व में क्या सभी पार्टियां आपको लगता है आगे बढ़ेगी? चेहरा आखिर विपक्ष का कौन होगा? विपक्ष के पास तो अभी भी इसको लेकर कंफ्यूजन है। करिश्मा, यदि जोर से चिल्लाने से बातें सच होती तो हम भी एक माइक लेके आते और बड़े जोर से चिल्लाते। सच ये है कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, लोगों ने देखा था कि क्या क्या वादे किए गए थे। बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। कितने भ्रष्टाचारियों को आपने अंदर कर दिया, आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। अभी चुप रहिए, बोलने। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 300 का सिलेंडर पहुंच गया है 1200 रुपए के आसपास में। सरसों तेल 100 रुपए का 200 रुपए में आप खरीद रहे हैं। इन्होंने कहा कि चप्पल वाला, अरे बोलने दीजिए, बोल आप इनसे बोलिए। ये चिल्लाएंगे, हमको चिल्लाने की आदत नहीं है। इन्होंने वादा किया था, इन्होंने वादा किया था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे उड़ेंगे। कितने लोग हवाई जहाज पे उड़ते हैं हवाई चप्पल वाले, ये बताएंगे। सच ये है। अरे जनता बोल रही है, आपके मित्र हैं। अरे आपके मित्र हैं इसलिए बोलेंगे।
सच ये आप किताब और आप देश को अरे उसको पढ़े मौका मैं सबको दे रही हूँ, मौका सबको दे रही हूँ, बात कर। उसको समझ में नहीं आई है। उसके बच्चों को यदि पढ़ने का अधिकार दे देते आप तो कॉपी और किताबों पर जीएसटी नहीं लगाते आप। कम से कम पढ़ने का अधिकार दे दीजिए उसके बच्चे को। ये आप बात को घुमाइए नहीं। चलिए अब सीधा मैं जनता की तरफ रुख करूंगी कि आखिर जनता क्या सोचती है। ये तो रही इन सभी लोगों की बात, लेकिन जनता के बीच में जाऊंगी। बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, बताइए। देखिए मैम, आपने जो सवाल किया है, किसी ने भी आपके सवाल का जवाब नहीं सही तरीके से दिया है। आपका मुद्दा है 24 में। मैं इतने भी नेता लोग खड़े हुए हैं, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ किसी चीज का। मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई भी 2 नाम बता दो प्रधानमंत्री के दौड़ में हो, सिर्फ 2 नाम, 1 नाम नहीं 2 नाम बताइए। नहीं तो मैं बताता हूँ आपके सामने, मोदी जी प्रथम और सेकंड योगी जी ये प्रधानमंत्री हैं दोनों के रूप में आने वाले समय में। मैं ये कहना चाहता हूँ, महंगाई हर शासनकाल में थी, बेरोजगारी हर शासनकाल में थी। जो भी कार्य पूरा किया गया है इस सरकार ने 8 साल में, वो 80 साल के खड्डे में, 70 साल के खड्डे में पूरा नहीं। और मोदी को हटाना चाहते हैं क्योंकि विदेशी एजेंसियों के कठपुतली हैं। कह रही हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। जिस देश में 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पे जीवित हो, वो यहाँ आके कहती है कि महंगाई नहीं है। देश की सरकार कहती है कि हमने इन्हें भूखा मरने से बचा लिया 5 किलो अनाज देके, वो आके कहती है महंगाई नहीं है। बेड़ा गर्क होने वाला है। लोगों को तब समझ में आ जाएगा जब जमीन नीचे से खिंच जाएगी। बाल बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं स्कूलों में, वो पढ़ाई नहीं कर पाते सही ढंग से। लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। देखिए करिश्मा, ये वो लोग बोल रहे हैं जो जाकर स्वास्थ्य केंद्रों में फ्री की वैक्सीन लगवा के आ गए। ये वो लोग बोल रहे हैं जो कि देश के अंदर रह रहे हैं लेकिन टैक्स के नाम पे ठेंगा देते हैं। 81.30 करोड़ लोगों को जो राशन अगर दिया है तो इसलिए दिया है कोविड के अंदर जो हमारी इंडस्ट्री नीचे चली गई थी उसको ऊपर करने के लिए। आज विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है। पूरे विश्व से हमारे देश में निवेश आ रहा है। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। के शरीर में से पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन मैंने फिर बोला ना, शेर एक घाट पे पानी पिएगा, बाकी सारे जानवर दूसरे घाट पे पानी पिएंगे। सभी को आखिर विपक्ष को एकजुट क्यों होना पड़ रहा है? देखिए मैडम, अभी इसमें कुछ मोटे चश्मे वाले बोल रहे हैं कि 80% राशन मिल रहा है। भाई राशन किसको मिलता है? भिखारी आदमी को। इसका मतलब मोदी ने 80% भारत की जनता भिखारी बना दी है। ये सोचने वाली बात है। पोल खोल दिया राहुल गांधी ने कि अडानी के संबंध बताओ। इजराइल ने बता दिया है कि 400 पार कैसे हो रहा है। ईवीएम की गड़बड़ से सरकार चल रही है। सही मायने में देश का बुरा हाल है। ये 4 आदमी बोलने से नहीं चलेगा। देश रो रहा है, मर रहा है, किसान, महिला, मजदूर, ये जो चिल्ला रहा है इसके घर में तो राशन है, पर 80% लोग जो 80% को खाना राशन दे रहे हैं। विपक्ष क्या इस मुद्दे को भुनाएगा? विपक्ष क्यों अब तक इस मुद्दे को भुनाने में क्यों विपक्ष, मैं कहूं कि नाकामयाब रहा है, तभी सभी विपक्षियों को एकजुट होना पड़ रहा है। सर इसको देखिए समस्या देश पर है। इन्होंने नहीं कहा था देश बेचेंगे, देश बेच दिया। ईडी, सीबीआई सब चुप है। अडानी पे क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि साहब का आदमी है, भारत का सारा पैसा लेगा। अभी ये जो मोटे मोटे चश्मे के बोल रहे हैं, थोड़ा वेट और करो, ये भी भीख मांगेंगे, ये भी भीख मांगेंगे। ठीक है, मैं आप दोनों से ही राय लेती हूं, बताइए। करिश्मा जी, सारे भाई यहाँ खड़े हैं, ये सबको भिखारी कह रहे हैं। मैं एक चीज कहूंगा, रुक जाइए। अरे भाई सुन लीजिए भाई। इंदिरा गांधी को गाली दे रहे हैं, राजीव गांधी को गाली दे रहे हैं, या सोनिया गांधी को। मनरेगा किसने लागू किया था? मनरेगा किसने लागू? जितनी कल्याणकारी योजनाएं लागू हैं वो सब भिखारियों के लिए लागू है। क्या आप स्वीकार हैं? देखिए करिश्मा जी, है क्या जनता के बीच मुझे जाना इस वक्त काफी ज्यादा जरूरी है, उनसे ही मैं समझती हूँ। सर कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाहता हूँ, इतने ऑड सर्कमस्टांसेस में भी फ्री में वैक्सीन दिया, 80 करोड़ जैसे 81 करोड़ लोगों को खाना दिया, और 282 सीटों में पहले जीते, फिर 303 में, अब 400 से ऊपर सीटों में मोदी जी जीतेंगे। क्योंकि जीडीपी देखिए कहाँ जा रहा है। फॉरेन के जो लोगों का जीडीपी डाउन है और हमारे इंडिया का कितना ऊपर जा रहा है, ये देखिए। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, चाहे अखिलेश जी हो,
चाहे आपके देखिए अखिलेश जी ने देखिए जिन्हें सनातन धर्म के उनके नेताओं ने बेइज्जती करी, उनकी प्रमोशन कर दी, और जिन्होंने उसके बचाव में किया सनातन धर्म में उसको हटा दिया, पदों से हटा दिया। तो कहने का मतलब है जब सारी जनता सारी दुनिया देख रही है आपके माध्यम से, सब जान रहे हैं किसके नेता कौन है। राहुल गांधी यात्रा में किस किन लोगों से मिलते हैं और भारत की बुराइयां करते हैं, और आपके ये मायावती है, ये देख लीजिए आप मायावती अपने। कांग्रेस कहती है जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया और जनता ही सबक सिखाएगी, जनता ही सबक सिखाएगी। जनता ही आने वाले 24 में फुल बहुमत से बीजेपी को, मोदी सरकार को बहुमत दिलाएगी, जो एक रिकॉर्ड होगा, इस बार एक रिकॉर्ड बनेगा। बार बार कांग्रेस के नेता बोले राहुल गांधी ये है वो है, राहुल गांधी की योगदान बताओ ना। भारत जोड़ो योगदान है कि भारत जोड़ो यात्रा से नौकरी मिल जाएगा, कि रोजगार मिल जाएगा, कि भारत जोड़ो मुद्दा से लड़ेगा कि 2024 के चुनाव योगदान पूछो राहुल गांधी। ये सवाल मैं पूछूंगी, लेकिन बीजेपी पर सवाल ये उठ रहे हैं सर, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, जनता चाहती है इन चीजों पे राहत हो, लेकिन जनता कह रही है महंगाई नहीं है। नहीं हमें तो नहीं लग रही महंगाई। एक मिनट आपका जवाब। अरे एक मिनट सुन लो, अरे सुन तो लो, अभी लेके आया हूँ मैं तो, ये तो 57 लगा के आया हूँ अभी मैं तो। देखो कहाँ महंगाई, कौन सा गरीब की बात कर रहे हो? कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई गरीब पार्टी नहीं है, वो सबसे गरीब पार्टी है। उनके कौन किनके ना मन से निकाल दिए। इस उम्र के जितने भी लोग थे ना, सारे कांग्रेस के पिताजी भूल गए, समय बदल गया है, सबको फ्री का खाने का आदत पड़ गई है, फ्री का लालच में सोच मचा रहे हैं। देखिए मैं बताऊं, निश्चित तौर पे मुद्दे पे रहना चाहिए। 2024 के चुनाव पे चल रहा है और इतने देर से आपने पूछा, कोई बता नहीं पाया, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को मानने के लिए तैयार नहीं है और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को मानने के लिए तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी तो है ही नहीं है, समाप्त पार्टी है। आरोप लग रहे हैं विपक्ष में ही विपक्ष है, विपक्ष में एकजुटता है ही नहीं, और यही एक वजह है कि विपक्ष का अलायंस कैसे होगा। क्या कहना चाहते हैं? देखिए करिश्मा, बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी चेहरा होंगे। राहुल गांधी जी वही है ना जिनकी परिवार ने मेडिकल कॉलेज, 40 एकड़ का मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए अमेठी में 636 रुपए महीने के रेंट पे जमीन ली थी और वहां अपना गेस्ट हाउस बना दिया। वही राहुल गांधी है ना जो कहते हैं ये जो हिंदू खड़ा है ये मंदिर में इसलिए जाता कि लड़कियां छेड़ के आई जाए। ये वही राहुल गांधी है ना जो सेना के शौर्य पर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मानता है। ये वही राहुल गांधी है ना जो ये कहता है कि भारतीय सेना चीन से पिट गई। ये वही राहुल गांधी है ना जो ये कहता है कि मैं तो बस एक ही बात कहूंगा कि इस देश के अंदर रोजगार तो है, आलू डालूंगा और सोना निकालूंगा, ऐसी मशीन लगाएगा। सुनिए मेरी बात सुनिए। ठीक है जवाब। मैडम, अभी मेरे भाई ने कहा कि आलू डालूंगा सोना निकालूंगा, इससे देख लो कितने झूठे हैं। ये मोदी ने कहा था उदाहरण, बस इसी से, अब इसी से। हाँ, 2 दिन राहुल गांधी के परिवार ने देश को लूटा है, लूट मचाई है। मेरी बात सुनिए, महागठबंधन की बात हो रही है, बीजेपी को इसका कोई डर नहीं है, लेकिन मेरी बात सुनिए, तर्क से ही मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। क्या आपको लगता है अगर कांग्रेस के साथ तमाम जो क्षेत्रीय दल है और तमाम पॉलिटिकल पार्टी मिल जाती है तो बीजेपी को कोई खतरा नहीं है? इसलिए नहीं निकाल लीजिए, इसलिए डर नहीं है। सभी पढ़े लिखे भाई यहाँ बैठे हैं। 442 में से 325 माइनस कर दीजिए। अरे भाई चुपचाप सुनो तो, कैसे आदमी को आप बुला रही हैं? सुन, 425 में से, अरे 442 में से 325 आप माइनस कर देंगी तो 200 कुछ आएगा। जबकि अपने ही आपसे रूठे हैं इस वक्त, चाहे मैं नीतीश जी की बात करूं, उद्धव ठाकरे की बात करूं। 2014 में नीतीश जी हमारे साथ थे, बिल्कुल नहीं थे, उसके बाद भी हमारी सरकार बनी। देखिए, हम नीतीश जी के नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, 2014 में जनता के नाते सरकार बनी। जनता के नाम पे 102 सैटेलाइट छोड़ रहे हैं। देखिए, दिल्ली की जनता के लिए आज खुशी का दिन है। एक दशहरा पर्व का आज एहसास हो रहा है, बुराई पर अच्छाई की जीत पर्व दशहरे का। जो बुराई के सारे कामों में लिप्त थी, जो लूटमार में लिप्त है बीजेपी है, उसको सुप्रीम कोर्ट से ऐसी फटकार लगी, उसको उसे सबक लेना चाहिए। आज आम आदमी पार्टी का मेयर बना दिल्ली में, तो दिल्ली की जनता के लिए आज खुशी का दिन है। तो इन भ्रष्टाचारियों के लिए मुंह पे तमाचा है। अच्छा सुनो,
भैया भाजपा के साथ इतना बता दो, क्या यूपी के बिना जीत लोगे 24? अरे तो यूपी तो साथ है, 2017 में था। सपा यूपी सुपड़ा साफ कर रही है, 10 से नीचे 2014 से पहले 40 पार्टियों के गठबंधन के साथ जो सरकार बनाती थी पार्टी, आज वो गठबंधन की ताकत को समझती है और उसी के वजह से वो चिंतित है। मूल बात यही है कि गठबंधन की एक ताकत होती है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। पार्टियां जब एक साथ इकट्ठे होकर के किसी भी बड़े पार्टी से जब चुनाव लड़ती है, ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। पहले भारतीय जनता पार्टी ही लड़ती रही है, 40 से ज्यादा पार्टियों को लेकर के वो लड़ती रही है, तो इनको पता है कि जब सारी पार्टियां एक जगह पे आती है, अरे शेर हो या जनता, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। करिश्मा जी, जो रिक्शा चलाना नहीं जानता है वो देश क्या चलाएगा? ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। 2024 सवाल यही था कि विपक्ष जो कि बीजेपी का सफाया करने के लिए कह रहा है कि हम बीजेपी का सफाया कर देंगे, लेकिन सवाल यह है विपक्ष में ही विपक्ष है। और ऐसे में देखिए कई सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर अब ये देखना होगा कि आगे आने वाले समय में विपक्ष की क्या रणनीति रहती है, बीजेपी की क्या रणनीति रहती है। लेकिन 2024 को फतह करने की पूरी कोशिश इस वक्त सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं।